नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है। इस पावन महीने ने हम सभी को शिव भक्ति में लीन रहने का अवसर दिया, लेकिन अब समय है इस महीने के आखिरी सोमवार का, जो अपने आप में बहुत ही विशेष और चमत्कारी होता है। अगर आप इस अंतिम सोमवार पर श्रद्धा और विधि पूर्वक ये उपाय करेंगे तो निश्चित ही आपको पुण्य फल की प्राप्ति होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, भोलेनाथ बहुत ही दयालु हैं, बस सच्चे मन से उन्हें पुकारने की देरी है। तो आइए जानते हैं सावन के अंतिम सोमवार पर किए जाने वाले वो सरल और प्रभावशाली उपाय जिनसे भगवान शिव को प्रसन्न किया जा सकता है। तो वीडियो को अंत तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला उपाय है रुद्राभिषेक अवश्य कराएं। सावन के अंतिम सोमवार को सबसे पहले जो कार्य करना चाहिए वो है रुद्राभिषेक। ये भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे तेज और प्रभावशाली उपाय है। शिवलिंग पर गंगा जल, दूध, दही, शहद, घी और शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद बेलपत्र, भांग, धतूरा, सफेद फूल अर्पित करें और ओम नमः शिवाय का जप करें। इस पवित्र प्रक्रिया से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रोगों से राहत मिलती है और जीवन में सुख, शांति और सफलता आती है। दूसरा उपाय है चंद्र से जुड़ी वस्तुओं का दान करें। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा अशुभ है तो आप मानसिक तनाव, अनिद्रा और अस्थिरता अनुभव कर सकते हैं। ऐसे में इस सोमवार दूध, दही, चावल, सफेद वस्त्र और चीनी का दान करें। ये सभी चंद्र ग्रह से संबंधित वस्तुएं हैं। इसका दान करने से मानसिक संतुलन आता है और मन को शांति मिलती है। तीसरा उपाय है 108 बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय लिखें। भगवान शिव को बेलपत्र अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप 108 बेलपत्र लें और सफेद चंदन से प्रत्येक पर ओम नमः शिवाय लिखें। फिर इन्हें एक एक करके शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही शमी के पत्तों पर शहद लगाकर उसे भी शिवलिंग पर चढ़ाएं। ये उपाय अत्यंत पुण्यदायी होता है और आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूरी होती हैं। चौथा उपाय है प्रेम में सफलता के लिए। यदि कोई भक्त प्रेम संबंध में बाधा महसूस कर रहा है या मनचाहा प्रेम पाना चाहता है तो ये उपाय करें। शाम के समय राधा कृष्ण की पूजा करें, उन्हें गुलाब की माला अर्पित करें। फिर रात 12 बजे सफेद वस्त्र पहनकर चंद्रमा को अर्घ दें और ओम राधा वल्लभाय नमः मंत्र का कम से कम 3 माला जाप करें। आप चाहे तो मधुराष्टक का 3 बार पाठ भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रार्थना करें और पूजा की गुलाब माला अपने पास रखें। ये उपाय प्रेम सिद्धि में सहायक होता है। पांचवा उपाय है अपार धन प्राप्ति करने के लिए। धन की कमी, नौकरी में रुकावट या आर्थिक संकट से जूझ रहे भक्तों के लिए ये उपाय अत्यंत प्रभावशाली है। सावन के इस अंतिम सोमवार की रात माँ लक्ष्मी की पूजा करें। घी का दीपक जलाएं, गुलाब की माला, सफेद मिठाई और गुलाब का इत्र अर्पित करें। फिर ओम ह्रीं श्री कमले कमलाय प्रसीद प्रसीद महालक्ष्मी नमः मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर जीवन में धन संपत्ति की वर्षा करती हैं। छठा उपाय है संतान सुख की प्राप्ति के लिए। जिन दाम्पत्यों को संतान प्राप्ति में विलंब हो रहा है वे इस दिन भगवान शिव की शरण लें। सफेद फूल की पुष्पांजलि शिवलिंग पर अर्पित करें और गोले की मिठाई का भोग लगाएं और फिर शिव जी से संतान सुख की विनती करें। ये उपाय भगवान की विशेष कृपा दिलाता है। सातवां है व्यापार में वृद्धि के लिए। अगर आपका व्यापार बार बार घाटे में जा रहा है और अगर आप प्रयास के बाद भी सफल नहीं हो पा रहे हैं तो इस सोमवार शिव मंदिर जाएं, चंदन की गंध वाली धूप बत्ती जलाएं और शिवलिंग के सामने शांत चित्त होकर ध्यान करें। भोलेनाथ से अपने व्यापार की रक्षा और उन्नति के लिए प्रार्थना करें। ये उपाय आपकी दुकान, ऑफिस या आपके व्यापार स्थल को सकारात्मक ऊर्जा से भर देता है। आठवां उपाय है जीवन में खुशियों की बहार लाने के लिए। सुख, शांति और पारिवारिक खुशहाली के लिए इस दिन आप हरे मूंग शिवलिंग पर चढ़ाएं। फिर विशेष रूप से भगवान शिव की पूजा करें और उनसे प्रार्थना करें कि वे आपके जीवन में दुख और अभाव को दूर करें। इस उपाय से मन में संतोष, परिवार में सौंदर्य और जीवन में स्थिरता आती है। 9वां उपाय है महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। सभी प्रकार के भय, रोग, जीवन संकट या अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए ये उपाय सबसे शक्तिशाली है। इस सोमवार महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। कम से कम 5 माला जाप करें। ये मंत्र जीवन को सुरक्षा कवच देता है। अब दोस्तों, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें इस दिन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। शिवलिंग पर तुलसी, हल्दी या नारियल पानी ना चढ़ाएं। मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन ना करें। झूठ, अपशब्द और किसी का दिल दुखाना भी इस दिन वर्जित है। ये पावन दिन है, इसे पूरे मन, वचन और कर्म से शुद्ध रखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें।